तो स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर में क्रॉप और बायोलॉजी दोनों का स्टूडेंट्स ये आप लोगों का टॉपिक है, ठीक है। रूट और प्लांट, ठीक है। साथ में स्टूडेंट्स स्टेम की हम बात करेंगे और हम बात करेंगे लीफ की, पत्तियों की, ठीक है। क्योंकि इसी से आपके पौधे का निर्माण होगा, तब जाके फिर आप जो है वो क्रॉप पर आएंगे। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। तो स्टूडेंट्स मान के चलो मैं आपके लिए एक जड़ बना देता हूं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये आपके लिए जड़ है, ऐसी कोई एक जड़ गई है आपकी जी। इस जड़ में स्टूडेंट्स आप मुझे ये बताइए रूट कैप कहां पर है। इस जड़ में आपको क्या बताना है, रूट कैप कहां पर है। एनीवन यदि कोई जानता हो मैसेज करके कोई आंसर बताना चाहे तो आप बता सकते हैं। रूट कैप स्टूडेंट्स यहां पर होगा, या स्टूडेंट्स इस वाले हिस्से को बोलेंगे, या स्टूडेंट्स इस वाले हिस्से को बोलेंगे, या स्टूडेंट्स ये लास्ट वाले हिस्से को बोलेंगे। रूट कैप किसे कहा जाएगा, या मान चलो ये सब जो है ये कैप है, तो स्टूडेंट्स इसे कहा जाएगा। ये 5 ऑप्शन दिए आप, रूट कैप, ठीक है, किसे माना जाएगा। माना चाहते हैं स्टूडेंट्स सबसे निचला भाग जो होता है किसी भी जड़ के, सबसे नीचे का जो भाग होता है स्टूडेंट्स आप लोगों का, ये जो भाग आती है, जो मुख्य जड़ आपकी आती है, मुख्य जड़ के सबसे नीचे का, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस भाग को हम लोग क्या कहते हैं, गोब। तो स्टूडेंट्स मान के चलो यदि मुझे रूट को काटने की इच्छा हुई, ठीक है, मुझे रूट को काटने की इच्छा हुई, तो स्टूडेंट्स यदि मैंने ये वाली रूट को काट दिया तो क्या मेरा पौधा सूख जाएगा क्या। यदि मैंने इस रूट को काट दिया तो क्या पौधा सूख जाएगा मेरा, बताइए। सूख जाएगा, नहीं सूखेगा बेटा। पौधा क्यों सूख जाएगा, चलो मैंने स्टूडेंट्स इस वाले रूट को काट दिया, क्या मेरा पौधा सूख जाएगा, बोले सर बिल्कुल नहीं सूखेगा। ये सारी रूट जैसी की वैसी रहने देते हैं, ये रूट भी जैसे की वैसे रहने देते हैं, सब कुछ जैसे की वैसे रहने देते हैं। ये जो मुख्य रूट आई है इसको भी जैसे की वैसे रहने देते हैं। केवल इस मुख्य रूट के सबसे नीचे का जो एक कैप है, रूट कैप जिसे हम लोग कहते हैं, यदि धोखे से मैंने इसको काट दिया, मतलब हल्का सा ऐसे कट कर दिया, तो क्या मेरा पूरा पौधा सूख जाएगा, वो भले ही आम का पौधा हो। बोले हाँ सर बिल्कुल ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स हमारा रूट कैप। इसी के दम पे पौधा क्या करता है, पूरे कार्य करता है रूट कैप के बदौलत। बोले जी सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। चलिए अब स्टूडेंट्स ये जो भाग है हमारे, जैसे आपने देखा होगा इस तरीके से जो निकले हुए हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, ये जो निकले हुए हैं ऐसे, ये क्या है, किसी भी आपने देखा होगा स्टूडेंट जड़ में ये भाग निकले, तो इन्हें कहा जाता है स्टूडेंट्स हमारा रूट हेयर। क्या कहते हैं, रूट से जानते हैं, बोले यस बिल्कुल ठीक है। रूट हेयर को हम लोग क्या कहेंगे, ऐसे जो जड़ें निकली होती हैं बाल जैसी, इन्हें हम लोग कहते हैं मूल रोम। ये जो बाल होते हैं इन्हें क्या कहा जाता है, मूल रोम कहा जाता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसी में, ठीक है, आप लोगों से पेपर में ये पूछ लिया जाए, जरा ध्यान दीजिएगा, किसी भी जड़ को, ठीक है, 3 भागों में बांटा गया है। जैसे मान चलो कोई जड़ यदि है, इस टाइप से यदि हम जड़ बनाए, कोई भी एक नॉर्मल चीज हम जड़ बना रहे हैं, इस टाइप से यदि हम जड़ बनाए, तो शायद सबसे ऊपर का जो भाग होगा, आपने देखा होगा जड़ सबसे ऊपर मोटी होती है क्या। कोई भी जड़ यदि आप उखाड़े, कोई जैसे आप घास वगैरह भी उखाड़ते हैं, ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा मक्का हो कुछ भी हो, तो जड़ सबसे ऊपर मोटी आपको नजर आएगी, हाँ या ना। बोले यस सर बिल्कुल मोटी नजर आएगी। का सबसे ऊपर वाला मोटा वाला भाग होता है, ये कैसा होता है सर, ये होता है हमारा थिन, थिन होता है। तो पतला है या मोटा है, थिन का मतलब क्या होता है,
थिन मतलब पतला या मोटा, तो सर थिन मतलब होता है पतला, तो ये कहाँ का भाग है पतला, बोलिए सर ये वाला भाग होता है हमारा थिन, ये हमारा पतला भाग है। ये वाला भाग क्या सर हमारा थिक, इसे हम लोग क्या कहते हैं थिक, इसे हम लोग कहते हैं मोटा वाला भाग। ये वाला जो भाग होता है स्टूडेंट्स, ये बीचों बीच वाला ये वाला भाग, ये होता है स्टूडेंट्स हमारा मीडियम, ठीक है, ना तो ज्यादा मोटा और ना ही ज्यादा, मतलब ये मध्यम भाग होता है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो फ्रेंड्स किसी भी रूट का ये जो भाग है, ये वाला जो भाग है किसी भी रूट का, इसे किस नाम से जाना जाता है? एनीवन? तो रूट के सबसे ऊपरी भाग को क्या कहते हैं बताइए? रूट के क्या कहेंगे? जी, एनीवन कोई बताना चाह चुका है? तो फ्रेंड्स इसे कहा जाता है हमारा मैच्योरेशन, मैच्योरेशन रूट, इसे क्या कहते हैं? परिपक्व इंडिकेट करता है कि भैया ये जड़ जो है वह विकसित हो चुकी है, ये विकसित हो चुकी है। बोले हाँ सर बिल्कुल ठीक। शुरुआत में यही जड़ निकलती है क्या? यदि आपसे पेपर में पूछा जाए कि भैया ठीक है मैच्योरेशन, ठीक है रूट क्या चीज होती है, तो सबसे शुरुआती समय में जो जड़ निकलती है क्या यही होगी? और जो भी आप लोग जो पानी वगैरह देते हो, खाद वगैरह देते हो, तो क्या सबसे पहले इसी रूट में जाएगा क्या? खाद पानी जो भी आप दे रहे हो पौधों को, इसी रूट में जाने वाला है। बोले यस सर, जो भी हम खाद पानी वगैरह देंगे सबसे पहले इसी को मिलने वाला है, क्योंकि इसी के आसपास में क्या रहेंगे सर, यहाँ पर हेयर लगे रहते हैं, हेयर होते हैं जड़ में, आपने देखा होगा कोई भी जड़ निकालोगे तो उसमें आजू बाजू में क्या मिलेंगे आपको? बहुत सारे हेयर मिल जाते हैं। ये हेयर क्या करेंगे? सारा का सारा खाद पानी को सोख लेंगे। बोले जी सर, इसलिए सबसे ऊपरी वाले भाग को कहा जाता है मैच्योरेशन रूट। बोले या बिल्कुल ठीक है, बनेगा। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं, ठीक है, क्या पूछा गया है? रूट इज दी, ठीक है, डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द मेन एक्सिस, डिसेंडिंग पार्ट, जी, पौधों का, ठीक है, मतलब जड़ पौधों की मुख्य धुरी का अवरोही भाग कौन सा है? अवरोही भाग मतलब जो सबसे पीछे है, तो जड़ का, मुख्य जड़ का सबसे पीछे वाला भाग कौन सा रह गया? क्योंकि जड़ तो आगे जाते जा रही, जाते जा रही, जाते जा रही, तो सबसे पीछे कौन छूट गया बताओ? सबसे पीछे कौन रह गया? तो सर परिपक्व जड़ सबसे पीछे रह गई, जिसने आपके पूरे पौधे का बेस बना के रखा हुआ है। मैच्योरेशन रूट आपकी क्या हो गई? सबसे पीछे छूट गई। बोले यस, क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान से समझिएगा, मैच्योरेशन रूट लिख लीजिएगा, क्योंकि आपको रूट बस पता होता है, उसके अंदर की जानकारी आपको होती ही नहीं है। तो क्या लिखेंगे? रूट इज द डिसेंडिंग पार्ट, डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द मेन एक्सिस, ठीक है, ऑफ द प्लांट, ऑफ द प्लांट, ठीक है, जड़ पौधे की, किसकी? जड़ पौधे की, ठीक है, मुख्य धुरी, जड़ पौधे की मुख्य धुरी का अवरोही भाग, ठीक है, परिपक्व जड़ कहलाता है। कौन सी जड़ कहलाता है? परिपक्व जड़ के नाम से जाना जाता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारे सबसे ऊपर का भाग हो गया, ठीक है, चलो ठीक, क्लियर है। अब इस बीज वाले भाग को किस नाम से जाना जाता होगा बच्चों? इस वाले भाग को किस नाम से जाना जाता होगा जरा बताओ? जड़ के मध्य भाग को किस नाम से जाना जाता है? किसी भी जड़ के
मध्य वाले भाग को किस नाम से जानते हैं? जी, इसे कहा जाता है स्टूडेंट्स हमारा एलोंगेशन जोन। क्या कहा जाता है इसे? एलोंगेशन जोन। या रूट लिखना चाहो तो रूट लिख सकते हो, या इसको भी जोन कहना चाहो तो जोन कह सकते हो, क्योंकि ये एक क्षेत्र है, ऊपर वाला क्षेत्र, ये बीच वाला क्षेत्र, और ये सबसे नीचे वाला क्षेत्र। इस बीच वाले क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं, जरा मैसेज करके बता दो। क्या है ये एलोंगेशन का मतलब? एनीवन जो भी जानता हो। लगातार पेपर में यहां से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं आप लोगों से। जी, तो फ्रेंड्स इसे कहा जाता है कौन सा क्षेत्र? जी, नहीं मालूम? जी, इसका नाम है फ्रेंड्स हमारा, ठीक है, बढ़ाव जड़। बढ़ाव जड़ या बढ़ाव क्षेत्र। ये कौन सा क्षेत्र है सर? बढ़ाव क्षेत्र है। अब ये क्या चीज है भाई, इसको समझेंगे कैसे कि बढ़ाव क्षेत्र का मतलब क्या होता है, एलोंगेशन रूट का मतलब क्या है, समझ में कैसे आएगा ये? एनीवन कोई जानता हो तो जरा मैसेज करके बता दो कि सर हाँ हमें कुछ कुछ याद है। जी, तो फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा होगा, यदि जड़ जैसे जैसे ज्यादा गहरी जाती जाती है तो आप लोगों ने देखा होगा स्टूडेंट वो बहुत ज्यादा फैलती है, अपना एरिया बड़ा करती है, ऐसे लंबी निकलती है, कहीं बाहर बाहर निकल जाती है दूर दूर तक खाना पानी ढूंढने के लिए। देखा है क्या? ऊपर वाली जड़ कहीं नहीं जाती, ऊपर वाली जड़ थोड़ी बहुत जाती है, ऊपर वाली जड़ थोड़ी बहुत जाती है, नीचे वाली तो सिर्फ नीचे का काम कर रही है। ये ऊपर की सपोर्ट करके रखी इसने, ये ऊपर के एरिया को सपोर्ट कर ली पास पास से, इसने नीचे के एरिया को सपोर्ट कर रही है, नीचे जा रही है। तो इस बीज वाले का काम होता है कि भाई तुम चलो जाओ, ठीक है, तुम फ्री हो, तुम जाओ, तुम क्या करो, ठीक है, तुम अपना क्षेत्र को बढ़ाओ। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो आज जैसे आप कई बार आप घर की खुदाई करते हैं, आपके घर के नीचे से क्या निकल जाती है? जड़ निकल जाती है, देखा होगा आप लोगों ने, या कहीं आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, कुएं वगैरह की खुदाई होती है उस समय नजर आ जाएगी, या आप लोगों के घरों की पाइपलाइन वगैरह कई बार फूट जाती है इसी के चक्कर में। जी सर बिल्कुल। तो ये जो जड़ निकल के आती है कई बार, ये कौन सी जड़ है? कौन सी जड़ होती है बताओ? यदि आपसे पूछ लिया जाए तो क्या कहेंगे आप इसमें? तो सर इस जड़ को हम लोग कहते हैं एलोंगे। कोशिका विभाजन के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। किसके लिए? न्यू सेल आर क्रिएटेड इन द एपिकल, ठीक है, मेरिट स्टेम। न्यू पार्ट क्रिएट करती है ये, क्या करती है? जड़ को बढ़ा देती है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स आप लोग, ठीक है, क्या लिखेंगे इसमें? नई कोशिकाओं, नई कोशिकाएं बनाना, नई कोशिकाएं बनाना इसका काम है। यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया नई कोशिका कौन बनाता है, तो सर यही हमारी नई कोशिका का निर्माण करती हैं। बिल्कुल ठीक, क्लियर है, बन जाएगा। चलिए एक सेकेंड, चलिए। तो स्टूडेंट्स ये क्या करती हैं सर? ये हमारी नई कोशिकाओं का निर्माण करेंगी। न्यू सेल्स आर क्रिएटेड, न्यू सेल्स आर क्रिएटेड, नई कोशिकाओं का ये क्या करेंगी? निर्माण कर देंगी। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा यदि हमसे पेपर में पूछ लिया जाएगा तो। एलोंगेशन जोन समझ में आया, एलोंगेशन रूट के नाम से दिया आएगा तो बन जाएगा। तो बोले यस सर बिल्कुल बनेगा,
नई कोशिकाओं का जो निर्माण करती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बढ़ाव जड़ या एलोंगेशन जोन के नाम से जानते हैं। चलो अब जो सबसे नीचे वाली जो जड़ छूट गई है आप लोगों की, इस वाली जड़ को क्या कहते हैं, इन वाली जड़ को जो सबसे नीचे के हिस्से में है जी, ऊपर वाली तो आपकी क्या हो गई, मैच्योरेशन रूट हो गई, बीच वाली आपकी एलोंगेशन हो गई, बढ़ाव जड़ जिसे कहते हैं। तो ये लास्ट में जो बची हुई है इस जड़ को किस नाम से जाना जाएगा जी, जड़ का सबसे निचला वाला जो जोन है इसको क्या कहा जाएगा जी, तो स्टूडेंट्स इसे कहा जाता है, इस वाले जोन को कहा जाता है, नीचे तो ये कैप है, रूट कैप है, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, इतने हिस्से को, इसे मैरिस्टेमेटिक जोन, मैरी, ठीक है, स्टेमेटिक जोन। अब ये क्या करता होगा भाई, ये नीचे वाला जोन, एनीवन जो भी जानते हैं जरा मैसेज करके बताइए, ये क्या है, जड़ के बारे में टोटल जानकारी आपको होना चाहिए कि भैया कौन से वाले हिस्से में प्रॉब्लम है, मेरिस्टेमेटिक जोन किस नाम से आप इसे जानेंगे, क्या है ये, तो स्टूडेंट्स इसे कहा जाता है, आपने जरूर पढ़ा होगा, विभज्य योतक या योजक, सुना है क्या नाम, विभज्य योजक क्षेत्र, ऐसा कुछ नाम आपने एक सुना होगा, हाँ या ना, देख लो, सुना है, क्या है बच्चों ये वाला जोन, जरा बताइए इसमें क्या होता होगा, एनीवन, यदि आपको पता है, आपने कहीं पढ़ा हुआ है तो जरा मैसेज कर दो। प्लांट में मेरिस्टेम का क्या काम होगा, क्या करेगा ये सबसे नीचे वाला हिस्सा, तो स्टूडेंट्स क्या ये टिश्यू की ग्रोथ कर रहा है, मतलब ये जड़ की ग्रोथ कर रहा है क्या, क्या ये हमारे टिश्यू की ग्रोथ करेगा जी, बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, ये क्या करता है सर, ये नए टिश्यू का निर्माण करेगा नीचे की ओर, बोले हाँ बिल्कुल ठीक है। चलो पेड़ पौधों को स्टूडेंट्स जो पानी और खाना मिलता है, पेड़ पौधों को जैसे मान चलो स्टूडेंट्स खाना पानी मिलता है, तो स्टूडेंट्स जड़ का सबसे निचला वाला हिस्सा ही सब कुछ प्रदान करेगा, तो बोले यार सर इसी हिस्से में क्या होता होगा, सर इन्हीं हिस्से से क्या जा रहा, सर फ्लोएम भी जाता होगा, फ्लोएम मतलब क्या होता है, फ्लोएम, फ्लोएम का मतलब क्या करना, खाना पहुंचाना, पेड़ पौधों को जो खनिज तत्व पहुंचाने का काम है, फूड वगैरह पहुंचाने का काम है, खाना पहुंचाने का काम है, कौन करता है, सर ये फ्लोएम करता है। जाइलम क्या करता होगा, जाइलम, जाइलम, सर जाइलम का काम है क्या पहुंचाना, जाइलम जा से जा, और इससे क्या हो जाएगा सर, जल पहुंचाना, ये पानी पहुंचाने का काम करता है। तो ये जड़ के सबसे निचले वाले हिस्से से ही पूरे पेड़ पौधों और पत्तियों तक क्या पहुंचता है, पानी पहुंचता है, खाना पहुंचता है, तो ये कौन पहुंचाने वाला है, सर इस पहुंचाने वाले का ही नाम क्या है, जाइलम। तो जाइलम और फ्लोएम कहां देखने के लिए मिलेंगे, तो सर ये हमें मिलेंगे मेरिस्टेमेटिक जोन में, ठीक है, विभज्य योजक क्षेत्र जिसे कहा जाता है, इस क्षेत्र में मिलेंगे। तो जड़ के कितने क्षेत्र हैं स्टूडेंट्स, जड़ के कितने क्षेत्र हैं जरा बताओ जी, जड़ के कितने क्षेत्र हैं, 3 क्षेत्र हैं, ओके, चलिए आइए चर्चा करते हैं उन 3 क्षेत्रों के बारे में, ठीक है। सबसे ऊपर वाला क्षेत्र क्या कहा जाता है, तो सर इसे कहा जाता है हमारा, ठीक है, परिपक्व क्षेत्र, ये परिपक्व क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र परिपक्व क्षेत्र है, बोले यस। दूसरा वाला क्षेत्र क्या है हमारा, जड़ का बीज वाला जो क्षेत्र, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है दीर्घाकरण या दीर्घीकरण, एक और नाम है इसका दीर्घीकरण क्षेत्र, बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, ये थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, इतना आप कह सकते हो, ये इतना क्षेत्र आपका जो है यहां पर आपको मिलेगा। चलिए सबसे नीचे वाले क्षेत्र को क्या कहेंगे, इस वाले क्षेत्र को, सर इस वाले क्षेत्र को कहा जाता है हमारा, ठीक है, विभज्य योजकी या योतकी,
ये वाला क्षेत्र जो नई टिश्यू का निर्माण करेगा। और जो सब ये जो कैप बच गया ऐसा, ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस वाले कैप को कहा जाता है मूल गोप। क्या कहा जाता है? मूल गोप कहा जाता है। तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों के कितने हैं? तो सर ये हमारे, ठीक है, 1 2 3, और ये आप मूल गोप को भी काउंट कर लोगे तो ये हो जाएंगे टोटल 4। इंग्लिश नाम में क्या क्या है नाम में? तो इस इंग्लिश नाम में इसको क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे मैच्योरेशन जोन, ठीक है। इसको क्या कहा? सेकंड वाले को हम लोग कहेंगे एलोंगेशन जोन, ठीक है। और स्टूडेंट्स थर्ड वाले को क्या कहा जाएगा? थर्ड वाले का नाम हो हमारा मेरिस्टेमेटिक जोन। और लास्ट वाले को क्या कहा जाएगा? इसे कहा, तो यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए ऐसे कौन जड़ का हिस्सा नहीं है या जड़ का भाग नहीं है, तो कौन नहीं है स्टूडेंट जड़ का भाग? जी, और कौन है जड़ का भाग बनेंगे? ऐसे क्वेश्चन यदि आते हैं, यहां पर रूट हेयर रहेंगे, आप जड़ वाला हिस्सा है, मूली खाया होगा तो पता होगा कि उसमें क्या निकलते हैं, हेयर ही पर मिलेंगे आपको, हेयर वाला हिस्सा जो है यही मिलेगा। तो वो तो नॉर्मल होता ही होता, कोई बात ही नहीं। तो ये भाग आपको पेपर में मिलेंगे, तो पहचान हो जाएगी क्या कि कौन सा जो है रूट का हिस्सा है, कौन सा जो है वो रूट का हिस्सा नहीं है, बन जाएंगे। वेरी गुड, अच्छी बात। फ्रेंड्स पेपर में कई बार यहां से बहुत, ठीक है, आप थोड़ा सा जरा बताइएगा इनके बारे में। क्या स्टूडेंट्स कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो रेस्पिरेशन करते हैं, श्वसन सांस लेते हैं? सुना है क्या आपने ऐसा नाम? जो या जड़ का नाम, जो जड़ होती है लेकिन सांस जरूर लेती है, सुना होगा आप लोगों ने नाम? जी बोले हाँ बिल्कुल है। चलो, तो स्टूडेंट जो हमारी जड़ है, जड़ में थोड़ा सा पॉइंट टू पॉइंट आपको बताएंगे। ये नाम सुना है क्या कहीं? बहुत ही इंपॉर्टेंट, पॉइंट टू पॉइंट आप दोनों जगह काम आएगा। या तो आप लोगों से क्रॉप में पूछ लिया जाएगा, क्रॉप तरफ से, ठीक, और नहीं तो आप लोगों को कहां से पूछ लिया जाएगा? एंकरिंग क्या चीज होती है? एंकरिंग किसे कहते हैं? अब वो एंकर, वो न्यूज चैनल वाले एंकर नहीं है, ये आपके जड़ से रिलेटेड चीजें हैं। क्या होती है एंकरिंग? एनीवन? सबने देखा है, सभी लोगों ने एंकरिंग को देखा हुआ है, जरा बता दो कहां होती है एंकरिंग? तो आप सभी लोगों ने स्टूडेंट्स जड़ देखा है? बोले हाँ सर बिल्कुल देखा जड़। जी, तो जड़ में कहीं एंकरिंग होना चाहिए, सोच के बताओ। तो स्टूडेंट्स यदि कोई भी जड़ यदि ऐसी निकली हुई है, तो क्या स्टूडेंट्स उस जड़ के निकले होने से यहां से क्या आप लोगों को ऐसे बेस मिलता है कि एक देखने के लिए एक ऐसे बेस मिल जाता है क्या? सबसे पहले कोई भी जड़ यदि आप देखेंगे तो क्या थोड़ा सा बेस मिलता है? बोलिए सर, जो पौधों को नहीं गिरने देती है, जो पौधों को सहारा देती हैं कि भैया पौधा सीधा खड़ा रहे, पौधा सीधा खड़ा रहे। यदि मान के चलो, ठीक है, मैं आप लोगों को क्या दे दूं, एक चेयर दे दूं, एक चेयर दे दूं मैं आप लोगों को, तो स्टूडेंट्स यदि कोई भी एक चेयर यदि आपको दे रहे हैं तो स्टूडेंट्स उसके कितने पैर होना चाहिए? किसी भी चेयर के कितने पैर होना चाहिए बताओ? यदि आपको कोई स्टूल वगैरह दे रहे हैं, कोई चेयर दे रहे हैं, तो कितने पैर होना चाहिए? सर 4 पैर होना चाहिए। तो 4 पैर क्यों होते हैं? यदि स्टूल के 2 पैर हैं,
और यदि मैं बोलूं एक छोटे से बच्चे को बिठाल दो जिसका वजन 5 किलोग्राम है या 1 किलोग्राम है, तो क्या आप 2 पैर में किसी को बिठाल पाओगे 1-2 किलोग्राम वाले को? और थोड़ा सा हिला डुला पाओगे? बोले सर नहीं, गिर जाएगा। लेकिन यदि उसके 3 पैर कर दिए जाएं, ऐसे ट्राइपॉड बना दिया जाए, तो बोले सर वो काफी बैलेंस सहन कर लेगा, ट्राइपॉड वाला काफी बैलेंस सहन कर लेगा। और 4 पैर यदि हम बना दें, उसके 4 पैर पर यदि हम चेयर पर बिठाएं, तो आप भले उसमें 100 केजी का बिठाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो फ्रेंड्स, बाहरी हिस्सों पर जो इस तरीके से आप लोगों को ऐसे रूट के साथ में जो भाग मिलता है, जो जड़ को क्या कर देता है, ठीक है, सहारा देता है कि भैया जड़ गिरे ना, मतलब जड़ हमारी क्या हो, हिले डुले ना, तो पौधा सीधा खड़ा रहेगा। तो जड़ों को सहारा देने के लिए, सीधा खड़ा रखने के लिए, ठीक है, रूट जो अपना नया रूप ले लेती है, किसमें परिपक्व वाले हिस्से में, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, हम लोग कहते हैं मैच्योरेशन जोन। उस मैच्योरेशन जोन का जो हिस्सा है रूट का, उसे हम लोग कहते हैं एंकरिंग। तो याद रखिएगा, पेपर में कई बार आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। जड़ों के, ठीक है, कारण ही, जड़ों के कारण ही पौधे जमीन से जुड़े रहते हैं, ठीक है, जड़ों के कारण ही पौधे जमीन से जुड़े रहते हैं। वे पौधे के शरीर को सहारा देते हैं, ठीक है, जड़ें क्या करती हैं, पौधे के शरीर को सहारा देती हैं और यह सुनिश्चित करती हैं, ठीक है, यह सुनिश्चित करती हैं, ठीक है, कि वह सीधा खड़ा रहे, सीधा खड़ा रहे। तो बच्चों ये बता दो, यदि आपने देखा होगा मटर का पौधा, मटर देखा है सबने, पी प्लांट, मटर का पौधा, बोलिए सर बिल्कुल देखा है मटर का पौधा। तो स्टूडेंट्स, मटर का पौधा हो गया आप लोगों का, या स्टूडेंट्स कोई भी बेलाएं हो गई आप लोगों की, जैसे तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, या स्टूडेंट्स आप लोगों के, ठीक है, करेले हो गए, तो जितने भी ये बेल वाले हैं, कुकुरबिटेसी परिवार के हैं, तो क्या स्टूडेंट्स उसमें एंकरिंग होगी, क्योंकि वो सीधे खड़े हो ही नहीं सकते। कभी देखा आप लोगों ने कि तरबूज का एक कोई बड़ा सा पेड़ लगा हुआ जिसमें बड़े बड़े तरबूज निकल रहे हो? जी, देखा हो तो बता दो कि सर हमने देखा है तरबूज बड़े बड़े ऐसे पेड़ों पर निकलते हुए। नहीं देखा होगा, आपकी लौकी देख लो आप, बोल सर लौकी को भी नहीं देखा है हमने। तो ये जो आपको टॉपिक बताया जा रहा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको जड़ की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। तो क्या है बच्चों, रूट आर द रीजन, रूट आर द रीजन plants remain attached, remain attached to the ground, to the ground. They support, they support the plant body. yes friends, ये क्या करते हैं, प्लांट को सपोर्ट करने के काम में आते हैं। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। रूट आर दी रीजन प्लांट रिमेन अटैच, जो क्या होते हैं, पौधे और प्लांट आपस में जुड़े होते हैं, मतलब जड़ और आपका पौधा जुड़ा हुआ रहेगा, जो क्या करेगा, ठीक है, प्लांट को सपोर्ट करेगा कि भैया तुम्हें क्या रखना है, अपने आप को सीधा रहना है। तो आगे क्या लिखेंगे, इंश्योरिंग दैट इट स्टैंड्स इरेक्ट, सीधा खड़ा रखने के लिए। तो पेपर में पूछा जा चुका है, ठीक है, वह क्या है जो पौधों को सीधा रखता है, ठीक है, जड़ का कौन सा हिस्सा जो पौधों को, ठीक है, सीधा खड़ा रखता है, किसमें आएगा? तो सर पहली बात तो या तो मैच्योरेशन जोन मिल जाएगा,
मैच्योरेशन जोन मतलब परिपक्व क्षेत्र ये रखता है। और परिपक्व क्षेत्र का वो क्या भाग है, वो सर वो है एंकरिंग वाला भाग, जो उसको क्या रखता है, तो सर उसको सीधा रखेगा, हाँ या ना। तो अब यदि आपसे पेपर में दिया आ जाए तो एंकरिंग मतलब वो मत सोच लेना जो न्यूज चैनल में बैठ के एंकर लोग जो है क्या करते हैं, न्यूज सुनाते हैं, वो वाला एंकरिंग अलग है और ये हमारा एंकरिंग अलग है। बन जाएगा एंकरिंग, कोई दिक्कत तो नहीं जाएगी। पौधों को सीधा खड़ा रखने के लिए, ठीक है, जो मैच्योरेशन भाग जो है जड़ को क्या करता है, इस तरीके से फैला देता है, थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा बेस बना देता है कि भैया तुमको गिरना नहीं है, हम बेस बना दे रहे हैं थोड़ा सा। तो उस बेस वाले भाग को क्या कहेंगे, एंकरिंग कहेंगे। बोले जी सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। क्या स्टूडेंट्स ये श्वसन लेते हैं, सांस लेते हैं, क्या इसमें, ठीक है, एब्जॉर्प्शन भी होगा, ठीक है, रेस्पिरेशन भी होगा। तो क्या इसमें एब्जॉर्प्शन होना चाहिए, क्या पेड़ पौधे एब्जॉर्प्शन क्रिया को करते हैं। एब्जॉर्प्शन मतलब होता है अवशोषण, क्या इनमें अवशोषण होता है, हाँ या ना। जड़ चीजों को अवशोषित करती हैं, अवशोषित का मतलब क्या, अपने अंदर सोख लेती हैं, अपने पास रख लेती हैं। यदि आप जो है जड़ लो और पानी में डुबा दो तो जड़ क्या पूरा पानी सोख लेंगी। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण की